कानपुर से चलकर यहाँ पर आए हैं। कानपुर, अहमदाबाद, कलकत्ता। कानपुर, अहमदाबाद और कलकत्ता से लोग यहाँ पे आए हैं। मातेश्वरी को इन्होंने अभियान चला रखा है चुनरी चढ़ाने का, तो सर विस्तार से बताएं। सबसे पहले तो सनातन धर्म की जय जय। और शाकंभरी कुटुंब का उद्देश्य ही सनातन धर्म का प्रचार करना और इसको बहुत आगे ले जाना। शाकंभरी कुटुंब 2016 से मां शाकंभरी की चुनरी यात्रा करता है। ये हिंदुस्तान में अपने आप में एक अनूठा अभियान है। इस अभियान के अंतर्गत हम लोगों का केवल शाकंभरी कुटुंब का एक ही भाव है कि जन जन को, गांव, शहर, कस्बे, किसी से भी जन जन को, सबको मां के एक भाव में जोड़ना और एक भाव में, एक सूत्र में पिरोना। और ये चुनरी अभियान अपने आप में अनोखा अभियान है। इस अभियान को मां की चुनरी जो भी स्पर्श कर लेता है तो उसकी हर मनोकामना, ये गारंटी है, वो पूर्ण होती ही होती है। इसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं है। अब ये आप ये समझिए, अब की बार हम लोगों ने 2026 में एक नई शुरुआत की है कि सहारनपुर भी मां का धाम है उत्तर प्रदेश में, वहां पर पहले चुनरी चढ़ाई। उसके बाद कल हम लोगों ने सकराय धाम में चुनरी चढ़ाई। 15 से 20 हजार भक्त मां के इस चुनरी यात्रा में कल शामिल हुए। पूरा उदयपुर वाटी 8 किलोमीटर लंबी यात्रा तक पद यात्रा करते हुए पूरे उदयपुर वाटी से घूमते हुए मां को 16 किलोमीटर पद यात्रा करते हुए कल चुनरी अर्पण की गई है। उसके बाद सांभर में ये दूसरी बार मां के चुनरी चढ़ाई जा रही है। वैसे तो हमेशा ही चढ़ती, लेकिन हम लोगों के तहत ये दूसरी बार, पहली बार हमारे नितेश जी अहमदाबाद से और भाई साहब पवन जी और महेंद्र अग्रवाल रायबरेली से, सुभाष जी अग्रवाल कलकत्ता से, गोविंद बागला जी कलकत्ता से, श्याम बिंदल जी नीमच से, सभी लोग इसमें जो है शामिल हुए थे। और प्रथम वर्ष उस साल चढ़ाई गई थी। अब ये निरंतर हर साल यहाँ पर भी चुनरी यात्रा चढ़ती रहेगी। आपका शुभ नाम? सुरेंद्र अग्रवाल, कानपुर से। सुरेंद्र जी, आप भारत के धाम YouTube चैनल पे मतलब दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? मैं दर्शकों को यही बात बोलना चाहूंगा कि जो अनादिकाल तक जो चला आ रहा था हमारा सनातन धर्म, इसमें आजकल की युवा पीढ़ी में कुछ कमी आ गई है, क्योंकि वो पढ़ाई में ज्यादा आगे निकल गए हैं। तो हम लोगों को पहले पढ़ाई बल्कि गढ़ाई हुई थी, लेकिन अब पढ़ाई केवल पढ़ाई रह गई। तो हम ये चाहते हैं कि सनातन धर्म वो ये कहलाता है कि अपने माता पिता की इज्जत करो, मान सम्मान करो, वृद्धाश्रम का दिमाग ना लगाओ और इसमें माँ बाप की सेवा करो। यही सनातन धर्म आदिकाल से सिखाता आ रहा है और यही सिखाएगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी लोग इसमें और ज्यादा प्रयास करें और इसमें सफलता की सीढ़ियों पर फिर से वापस आए। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। जय मैया की। अरुण कुमार जी शर्मा, शाकंभरी का जो यहाँ ट्रस्ट बना हुआ है, इसमें आप सचिव के पद पे हैं, तो थोड़ा सा माताश्री के बारे में आप बताएं। शाकंभरी माता जी का मंदिर यह बहुत प्राचीन सिद्ध पीठ है, 5वीं शताब्दी का, जो कि सांबर झील के मध्य में स्थित है। सांबर से 25 किलोमीटर की दूरी पर नमक की झील के मध्य में है। इसके 3 तरफ पानी की झील है और एक तरफ ग्रीन बेल्ट आई हुई है जो कोशना ग्राम से 5 किलोमीटर अंदर तक आती है। यहाँ पर प्रतिवर्ष दोनों नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि एवं अश्विनी नवरात्रि में मेला रहता है। इसके अलावा भाद्रपद की अष्टमी को, राधा अष्टमी के दिन वार्षिक मेला लगता है एवं पौष माह की पूर्णिमा के दिन शाकंभर जयंती का उत्सव मनाया जाता है। सर, ये सरकार से भी कोई आपने मांग की यहाँ विकास के बारे में कुछ ऐसे? विकास के बारे में तो देखो कि जैसे भक्तों का प्रयास रहता है। यहाँ पे प्राचीन राजा दरबार के समय से ही बहुत सारे मॉन्यूमेंट, महल वगैरह बने हुए हैं और बहुत सारे कमरे श्रद्धालुओं द्वारा बनाए गए हुए हैं। हमारा प्रयास है ट्रस्ट का कि उनकी रखरखाव करें, उनको रिनोवेट किया जाए और नए कमरे बनाने का हमारी प्राथमिकता में है। अभी तत्काल ही एक डाइनिंग हॉल हमें बना करके किसी श्रद्धालु जी ने जयपुर से जो है कमलेश जी, उनके द्वारा भेंट किया गया है 70x30 का, जिसका उद्घाटन 22 जनवरी को होना है। यहाँ पर दोनों वक्त भोजन व्यवस्था चालू रहती है जो आने वाले श्रद्धालुओं के लिए वो निःशुल्क रहती है। रहने की व्यवस्था निःशुल्क है। पूरे मंदिर में किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है। जो व्यक्ति स्वेच्छा से भेंट जाता है उसी का हम प्रयोग इन सुविधाओं को देने में करते हैं और हमारी प्राथमिकता में सबसे पहले यात्रियों की मूलभूत सुविधा
है। आपका शुभ नाम? अरुण कुमार शर्मा, शाकंभरी माता मंदिर प्रबंधन न्यास। धन्यवाद। कुछ श्रद्धालु हमारे बीच में है जो चुनरी लेके आए हैं मातेश्वरी के। थोड़ा सा 2 शब्द यहाँ आप बताएं मातेश्वरी के बारे में। आप जय मैया की। हाँ, मैं यहाँ पहले भी आया था, लेकिन पहले और आज में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। आज जब आया तो भी जैसे सचिव साहब ने बताया है कि निःशुल्क भोजन व्यवस्था, निःशुल्क रहने का कमरे, और कोई शुल्क नहीं है, कोई ब्राह्मण या किसी प्रकार का दान नहीं मांगता। जो माँ की इच्छा होती है, जो भक्त की इच्छा होती है, वो दे दिया जाता है। सिर्फ यहाँ पे क्या है कि ये एक किनारे मंदिर बना हुआ है, तो जिसको माँ बुलाती है वो यहाँ पे आ पाता है। हर आदमी नहीं आ पाता, क्योंकि अगर बीच में मंदिर होता शहर के तो बहुत बात है। लेकिन आने वाले टाइम में यहाँ पे लाइन लगेंगी। जैसे मैंने आज देखा कि कम से कम 50 गाड़ियां और कई बसें खड़ी थी। तो माता की चुनरी का अभियान तो जो चल रहा है, वो माँ ने इसीलिए यहाँ बुलाया हम लोग को कि जिससे माँ चाहती है बच्चों के हाथ से चुनरी ओढ़े। आपका शुभ नाम? महेंद्र अग्रवाल, रायबली। मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने जो है ऐसी कवरेज करके और जो है सनातन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आपको बारंबार प्रणाम, और माता रानी सभी भक्तों की इच्छा पूरी करे। शाकंभरी मैया की जय। शाकंभरी मैया की मैया मैया भज बारंबारा, हर संकट का हो निस्तारा। नाम जपो मैया खुश हो जावे, संकट हर लेती है सारा। कौन सा संकट है जग माही, जो मेरी मैया मेट न पाई। ओ शाकंभरी मैया की जय। हमारे बीच में धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ यहाँ पर मातेश्वरी के दर्शन करने के लिए परिवार सहित पधारे हैं। तो थोड़ा सा ये बता दें कि आप पहली बार आए और इससे पहले भी कभी आए मातेश्वरी के? नहीं, मैं पहली बार आया हूँ शाकंभरी माता जी के दरबार में, और ये प्लानिंग में नहीं थी जी, लेकिन ऐसा लगा कि कोई ना कोई देवी शक्ति ने जी यहाँ याद किया जी या बुलाया जी। और जो की बात भी है कि पूरे परिवार के साथ जी, हमारे जो नए सगे बनने वाले हैं जितेंद्र सिंह जी, इनके वाइफ, मेरा बेटा, अभी हमने सगाई कर रहे हैं बच्ची की जी। तो पूरा परिवार के साथ में यहाँ आना हुआ ये मातेश्वरी के दरबार में। और ये भी जो की बात है कि जो रिश्ता कर रहे हैं हम, ये चौहान है जी, और चौहानों की कुलदेवी है ये जी। तो कोई ना कोई आदेश हुआ मातेश्वरी का, तो इनको बुलाया जी, और हम सब परिवार से आए, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसा भी पंडित जी के द्वारा मातेश्वरी की महिमा का बखान हुआ जी, मातेश्वरी के बारे में बताया कि 2000 साल पहले पुराना मंदिर है जी, और ये जो शक्तिपीठ है जी, उनमें से प्रमुख शक्तिपीठों में से एक पीठ है ये जी। तो रियली यहाँ आके बहुत सुकून लगा जी। धर्मेंद्र सिंह जी, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, तो हमारे ये जो भारत के दाम ये जो यूट्यूब चैनल है, मतलब क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को आप? मैं शुभकामनाएं दे रहा हूँ। नया साल आया है, नए साल में सभी लोगों से ये संदेश है कि आपस में मिलजुल के रहे जी, प्रेम भाईचारा सद्भाव देश में बना रहे जी, हमारा देश दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे जी, और अमन चैन सबसे प्राथमिकता की बात है जी, वो रहना चाहिए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम धर्मेंद्र राठौड़, मैं पूर्व अध्यक्ष हूँ RTDC बीज निगम। धन्यवाद।